हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट हेयर रिजॉर्ट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो इंपॉर्टेंट हेयर रिजॉर्ट्स हैं, जैसे शिमला है, चाहियल है, मसूरी है, ठीक है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, दार्जिलिंग है। तो इम्पोर्टेंट पास में हम बात करेंगे पीरपंजाल पास, बानीहाल पास और हिंडन पास। और ये जो पीरपंजाल है ये जम्मू श्रीनगर रोड में आता है। पीरपंजाल ऐसे आता है, बानीहाल पास ये भी इसी में आता है, और हिंडन पास ये आता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जवाहरलाल टनल ये जो है ये किस में आता है, बानीहाल टनल में। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2.85 किलोमीटर। और ये किस में आता है, ये किस है हाईवे में आता है, नेशनल हाईवे 44, ठीक। और हिंडन टनल तो इसकी लंबाई है 9 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर लेंथ है। ये लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है किस में, वर्ल्ड में। ये 3,000 मीटर से ज़्यादा है, यानी कि 10,000 फीट, ठीक। उसके बाद हम इसको हम बोलते हैं अटल टनल भी, इसको हम बोलते हैं अटल टनल, ठीक। और ये कनेक्ट करता है मनाली टू लेहल, मनाली टू लेहल स्पीति, सोलांग वैली और सिसु वैली, ठीक। शिवालिक, इसके हम बात करने वाले हैं शिवालिक्स। ये जो शिवालिक्स है इनकी जो एवरेज हाइट है वो है कितनी है, 900 to 1200 मीटर। कितनी है, 900 to 1200 मीटर। ये जो शिवालिक्स है इनको हम बोलते हैं यंगेस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स। ये आता है यंगेस्ट पार्ट, माउंटेन का जो यंगेस्ट पार्ट है वो क्या है, शिवालिक्स। ये बनाते हैं फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज। कौन, ये जो शिवालिक्स है ये बनाते हैं फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज। और ये लाई करता है बिटवीन हिमालयाज एंड द प्लेन्स। ये लाई करता है बिटवीन किसके दरमियान, मिडल हिमालयाज एंड द प्लेन्स। उसके बाद आता है ट्रांस हिमालयन जोन, ट्रांस हिमालयन जोन। ये लाई करता है किसके दरमियान, नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। ये आता है किस तरफ आता है, नॉर्थ के तरफ आता है। ग्रेटर हिमालय की जो नॉर्थ है उसकी तरफ आता है कौन, ट्रांस हिमालयन जोन। और इसमें जो इम्पोर्टेंट रेंजेस है वो क्या है, काराकोरम, लद्दाख, ठीक। इसकी जो हाइट है वो अबो 6100 मीटर है, 6100 मीटर, ठीक। इसमें जो हाइस्ट पीक आता है वो क्या है, K2, जिसको हम बोलते हैं गॉडविन एस्टन। और सेकंड हाइस्ट पीक है वर्ल्ड की एंड हाइस्ट पीक इन द इंडिया में जो सबसे हाइस्ट पीक है वो कौन सी है, वो है गॉर्डन एस्टन। लेकिन इंडिया में अगर हम बात करेंगे दुनिया में सबसे आता है क्या, सेकंड नंबर पर कौन, इसकी जो हाइट है वो क्या है, 8611 मीटर POK में आता है, ठीक। उसके बाद है MT राकापोशा, ये भी एक माउंटेन पीक है, ये भी हाइस्ट पीक है किसमें, लद्दाख रीज में। स्टीपेस्ट पीक इन द वर्ल्ड कौन, राकापोशी, ठीक। अगर हम उसके बाद देखेंगे कि ये जो सचिन ग्लेशियर है ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है किसमें, वर्ल्ड में आता है सेकंड नंबर पर कौन, सचिन ग्लेशियर। अदर और भी बहुत है, जैसे बालतरो है, बाइजो है, बैचुअर है, हिस्पर है, ठीक है। और सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, लैम्बर्ट ग्लेशियर एंटार्क्टिका में है। और ये जो ये यहाँ पर जो मैंने ये लिखा है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। मतलब हाइस्ट पीक कौन सा है, इंडिया की जो हाइस्ट पीक वो कौन सी है, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है लैम्बर्ट ग्लेशियर, ये अंटार्कटिका में आता है। और अगर हम देखेंगे इंडिया में जो सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर वो कौन सा है, सचिन ग्लेशियर है। इसके बाद अगर हाइस्ट पीकर्स ऑफ इंडिया स्टेट वाइज में अगर हम देखेंगे कि हाइस्ट पीकर्स कौन से इंडिया की, जैसे K2 गॉर्डन एस्टन है, इसकी जो हाइट है 8611 मीटर, ठीक। कंचनजंगा POK इज़ नॉट इंडिया। अगर हम देखेंगे कि POK इंडिया का नहीं है तो फिर आता है कंचनजंगा, ठीक। हाइस्ट पीक इन अरावलीज, गुरु शिखर, माउंट अबू, ठीक। हाइस्ट पीक इन सतपुरा, धूपगिरी। हाइस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट्स क्या है, महेंद्रगिरी। हाइस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट्स, अनामाइडू। हाइस्ट पीक इन पेनिनसुला इंडिया कौन है, ये हाइस्ट पीक इन पेनिनसुला इंडिया में। हाइस्ट पीक इन उत्तराखंड, नंदा देवी। हाइस्ट पीक इन वेस्ट बंगाल, टाइगर हिल। हाइस्ट पीक इन झारखंड, पारसनाथ। तो ये आपको ये पीक से ये आपको याद रखने हैं, ये भी एग्जाम के रिलेटेड है, आता है ये, इसमें बहुत जान से आने की। इसके बाद हम बात करेंगे हाइस्ट पीक इन गुजरात कौन सा है, सरकाला गिर हिल्स।
हाईएस्ट पीक इन गुजरात, ठीक। अगर हम देखेंगे कि हाईएस्ट पीक इन महाराष्ट्र कौन सा है, कालसुबाई। हाईएस्ट पीक इन नीलगिरी तमिलनाडु, दोदा बेटा। हाईएस्ट पीक इन अरुणाचल प्रदेश, कांगटू। हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार, वो आता है सडल पीक। और सबसे इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि आपको ये याद रखना है, अंडमान एंड निकोबार का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो क्या है, सडल पीक। तो उसके बाद हम देखेंगे पेनिनसुलर प्लेटोस ऑफ इंडिया। सबसे पहले देखेंगे कि प्लेटो क्या होता है। अगर हम देखेंगे कि प्लेटो क्या होता है, प्लेटो होता है एक रेज्ड लैंड दैट इज़ फ्लैट ऑन द टॉप। वो एक थोड़ा जो माउंटेन का लेकिन छोटा माउंटेन जिसमें जो होगा उसके ऊपर जो टॉप है वो क्या होना चाहिए, वो फ्लैट होना चाहिए। फीचर्स क्या है, रफली ट्रायंगुलर इन शेप, ये होता है एक ट्रायंगुलर शेप के, ट्रायंगुलर में होते हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे एरिया जो पेनिनसुलर प्लेटो इंडिया है वो कितना है, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया में जो एरिया है इसका पेनिनसुलर प्लेटो का, और एवरेज हाइट है इसकी कितनी, 600 से 900 मीटर, 600 से 900 मीटर अबो सी लेवल के ऊपर कितने हैं, 600 से 900 मीटर, ठीक। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो वेस्ट टू द ईस्ट। बहुत से पेनिनसुलर रिवर्स है वो फ्लो करते हैं क्या, वेस्ट टू द, किसकी तरफ, वेस्ट टू द ईस्ट। जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावरी है, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावरी, ठीक। तो एक्सेप्ट आपको ये याद रखना है कि ये एक्सेप्शन है, कौन, ये नमस्ते, ये एक फॉर्म मैंने ट्रुक यहाँ पर दी है। अगर हम देखेंगे कि एन से है नर्मदा, एम से है महानदी, एस से है साबरमती, टी से है ताप्ती, और ये जो ई है ये यहाँ पर कुछ नहीं, ये यहाँ पर कुछ नहीं है। आपको ऐसे ही याद रखना है ये, ठीक। तो अगर हम देखेंगे कि मैप देखेंगे, देखो यहाँ पर ये आता है तेलंगाना की तरफ से, ये प्लेटो, ये कर्नाटका का प्लेटो है, ये दक्कन प्लेटो है, ये दक्कन प्लेटो, ये मालवा प्लेटो, ये बुंदेलखंड प्लेटो। ऐसे ही अगर देखेंगे ये छोटा नागपुर प्लेटो, ठीक। और ये शिलांग प्लेटो, ये यहाँ पर शिलांग प्लेटो, ठीक। तो फिर हम देखेंगे कि मारवाड़ प्लेटो, इसमें आता है पहले मारवाड़ प्लेटो, हम इसके बारे में बात करेंगे। प्लेटो ऑफ ईस्टर्न राजस्थान, ये जो मारवाड़ प्लेटो है ये प्लेटो है किसका, ईस्टर्न राजस्थान का। ये जो ईस्ट की तरफ राजस्थान है, ईस्ट की तरफ, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ आता है ये मारवाड़ प्लेटो। एवरेज एलिवेशन क्या है, 225 से 500 मीटर। इसकी जो स्लोप है वो ईस्ट वर्ड्स है, वो किसकी तरफ है, ईस्ट वर्ड्स की तरफ है जो स्लोप है। मेड अप ऑफ सैंड स्टोन शेल्स एंड लाइमस्टोन, ये किसका बना है, सैंडस्टोन, शेल्स एंड लाइमस्टोन, ठीक। उसके बाद करेंगे हम बात सेंट्रल आइलैंड्स की, सेंट्रल हाईलैंड आल्सो कॉल्ड मध्य भारत प्लेटो। ये जो सेंट्रल हाईलैंड है ये, इसको हम और क्या बताते हैं, मध्य भारत प्लेटो। टू द ईस्ट ऑफ मारवाड़ अपलैंड, यह आता है ईस्ट की तरफ, मारवाड़ की जो ईस्ट है उसकी तरफ आता है ये, मारवाड़ का जो ईस्ट की तरफ आता है कौन, सेंट्रल हाईलैंड, जिसको हम बोलते हैं मध्य भारत प्लेटो। लाइज टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, मोस्ट ऑफ द प्लेटो कंप्राइजेस ऑफ बेसिन ऑफ द चंबल। और इसकी जो प्लेटो कंप्राइज करता है किस बेसिन का, चंबल के बेसिन का, ठीक। रिवर्स विच फ्लोज इन रिफ्ट वैली, रोलिंग प्लेटो विथ सराउंडेड हिल्स। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही ख़त्म करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में।